हेलो एवरीवन। तो हम लोग मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल एंड मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आप सभी के लिए, तो जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सपोर्ट करिएगा, जिससे हम लगातार आप सभी के लिए वीडियोस बनाते रहें। स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द इन्वेस्टमेंट मीन्स परचेज ऑफ। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, किस चीज़ का जब हम परचेज़ करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर न्यू मशीन्स, न्यू बिल्डिंग्स एंड अदर गुड्स दैट आर एडेड टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल। जब हम एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ कैपिटल में न्यू बिल्डिंग, न्यू मशीन एंड अदर कैपिटल को ऐड करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, आप ओल्ड बिल्डिंग को परचेज करो, दैट इज़ नॉट अ इन्वेस्टमेंट। जब आप न्यू चीज़ों को खरीद रहे हो, अपने एग्जिस्टिंग स्टॉक में उसको ऐड कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल्स टू, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, तो याद रखिएगा कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट हम लोग उसमें से क्या करते हैं, आपका डिप्रिसिएशन है ना, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से हम डिप्रिसिएशन को माइनस करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज अ नेट इन्वेस्टमेंट। यहाँ पर जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से आप क्या करोगे, जब आप नेट इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दोगे। ठीक है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से क्या करोगे, नेट इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, सॉरी, नेट ग्रॉस में से आप डिप्रिसिएशन को करोगे, रिप्लेसमेंट और फिर जो है डिप्रिसिएशन को कर दोगे। ठीक है, जो वियर एंड टीयर होता है, लॉस, तो उसको हम लोग कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। ओके, विच आर द डिटरमिनेंट ऑफ द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का कौन सा आपका डिटरमिनेंट होता है, तो प्रस्पेक्टिव इनकम फ्रॉम द कैपिटल एसेट, यानी कितना हमें इनकम होने वाला है फ्यूचर में। सप्लाई प्राइस ऑफ कैपिटल एसेट, यानी कितना सप्लाई प्राइस है कैपिटल का, इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है। दीज आर द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। ओके, यहाँ पर इन सारे फैक्टर से हमारा डिटरमाइन होता है आपका प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट हमारा द एक्सपेक्टेड रेवेन्यू फ्रॉम द यूज़ ऑफ कैपिटल एसेट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा कि पर्सपेक्टिव इनकम बोलते हैं। ठीक है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, जब हम एक्सपेक्टेड रेवेन्यू की बात करते हैं किससे, द यूज़ ऑफ कैपिटल, और उसमें से जब हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करते हैं, जो कॉस्ट हमारा लगा है कैपिटल है ना, जो एक्सपेक्टेड रेवेन्यू है फ्रॉम यूज़ ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल के यूज़ से जितना हमें रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू से हम क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं जब आपका वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, प्रस्पेक्टिव इनकम बनेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्रस्पेक्टिव इनकम। याद रखिएगा, जब हमने कैपिटल का यूज़ किया, कैपिटल का यूज़ करने से जो रेवेन्यू बना, रेवेन्यू में से हमने वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया, दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्रस्पेक्टिव इनकम। नेक्स्ट हमारा द फ्यूचर रिटर्न ऑन द एसेट। जब हमारा फ्यूचर रिटर्न हम सोचते हैं किसी एसेट पे, तो दैट इज़ कॉल्ड एज अ प्रस्पेक्टिव यील्ड। ठीक है, आपने मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल में भी यही चीज़ देखा होगा कि वो क्या होती है, एक प्रस्पेक्टिव यील्ड देखते हैं कि कितना वो हमें एसेट या फिर जो हमारा कैपिटल एसेट है वो हमें कितना ज़्यादा प्रस्पेक्टिव यील्ड देने वाला है फ्यूचर में, उसके हिसाब से जो इन्वेस्टर होता है वो इन्वेस्ट करता है। क्लियर, तो यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट हमारा आफ्टर टी ईयर्स द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर परसेंट, द परसेंट वैल्यू विल बी। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो P इक्वल्स टू A अपॉन 1 प्लस R टू द पावर T। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 6 का, वो कौन सा हो जाएगा आपका, बी वाला। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चलिए इसके बाद के क्वेश्चन को कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। द रेट ऑफ डिस्काउंट आर विच इक्वलाइज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रस्पेक्टिव यील्ड ऑफ द एसेट विद इट सप्लाई प्राइस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये एक रेट ऑफ डिस्काउंट है। ठीक है, इसको हम इक्वलाइज करते हैं द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रस्पेक्टिव यील्ड, कितना प्रेजेंट में हमें उससे यील्ड मिलने वाला है। ठीक है, प्रॉफिट मिलने वाला है ऑफ एन एसेट विद इट सप्लाई प्राइस, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल। तो हम अगर इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर, 10वां क्वेश्चन यही है कि हम इन्वेस्टमेंट को अगर ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं तो मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल क्या होने लगती है, वेरी इंपॉर्टेंट, डिक्रीज़ करने लगती है। अगर हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करेंगे तो मार्जिनल इफिशियंसी MEC क्या होगा आपका, डिक्रीज़ करेगा। क्लियर, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। द चेंज इन इनकम ड्यू टू चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर हमारा इनकम बदला है क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट को चेंज किया है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा मल्टीप्लायर, वीडियोस में कवर भी करवाया इसको। हायर द वैल्यू ऑफ मार्जिनल इफिशियंसी ऑफ कैपिटल, सॉरी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम,
हायर द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, तो इसकी वजह से मल्टीप्लायर की वैल्यू भी क्या होगी आपकी हायर होगी। याद रखिएगा कि MPC का जो रिलेशन डायरेक्ट होता है आपका क्या किससे, मल्टीप्लायर से। मल्टीप्लायर को K से डिनोट करते हैं, ठीक है। और MPS से कैसा होता है, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, क्लियर, क्योंकि फॉर्मूला ही है ना 1/1 माइनस MPC, ये जो है आपके मल्टीप्लायर का फॉर्मूला है। मल्टीप्लायर के फॉर्मूले को हम ये भी लिखते हैं 1/MPS। तो जब MPC ज़्यादा होगा तो आपका मल्टीप्लायर ज़्यादा होगा, और MPS कम होगा तो मल्टीप्लायर जो है ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इन्वर्स और यहाँ पर डायरेक्ट। हायर विल बी द वैल्यू ऑफ MPS, जब आपके MPS मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपका मल्टीप्लायर क्या होगा, लोअर होगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका ज़रा आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करिएगा। फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, यहाँ पर 1/1 माइनस MPC है, ठीक है। इस वाले में यहाँ पर कंज्यूम दिया हुआ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ पर आप यहाँ पर रख सकते हो 1/1 माइनस 0.8। करो आंसर कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट वाले का देखो, MPS का दिया हुआ वैल्यू, ठीक है। MPS का वैल्यू कैसे रखोगे, 1/MPS। अब यहाँ पर 1 और MPS की वैल्यू 0.2। आंसर कमेंट सेक्शन में करो। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक्सीलरेटर है द चेंज इन इन्वेस्टमेंट ड्यू टू चेंज इन इनकम। इन्वेस्टमेंट के चेंज होने से इनकम में चेंज आया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका ऑप्शन नंबर सी है एक्सीलरेटर। द कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर किसने दिया है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके जो है प्रोफेसर JM किन्स एंड JM क्लार्क के द्वारा दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड एक्सीलरेटर किसके द्वारा दिया गया है, तो प्रोफेसर JM किन्स एंड JM क्लार्क के द्वारा दिया गया है। बिजनेस साइकिल इज़ द साइक्लिकल, कौन सा मतलब यहाँ पर चक्र फॉलो करता है, तो पहला होता है प्रॉस्पेरिटी और बूम, फिर रिसेशन, फिर डिप्रेशन और फिर रिकवरी। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर A करेक्ट है। तो आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप सपोर्टिंग आवर चैनल। तो आप लोगों को लगातार यहाँ पर आप सभी की इकोनॉमिक्स से रिलेटेड वीडियोज़ मिलते रहेंगे, जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।